जीऊंगा, क्योंकि मैं वेदों के अनुसार जीता हूँ। तो उन्होंने तो इतना विश्वास के साथ कहा था कि यदि मैं 100 वर्ष नहीं जीता हूँ, तो मानो कि वेद गलत हैं। मैं गलत हूँ नहीं, मेरा प्रमाद है ऐसा मत मानो। मैं तो वेद के अनुसार ही जी रहा हूँ, वेदनिष्ठ हूँ। तो मैं 100 वर्ष जीऊंगा और नहीं जीता हूँ तो फिर वेद ही गलत है। और वो 101 वर्ष जिए थे और पूर्ण निरामय। उनका जन्म शताब्दी का जो समारोह हुआ था और उसमें उनके सत्कार का भाषण, सत्कार के बाद प्रत्युत्तर का भाषण उन्होंने खड़े होकर किया था, खड़े किया था। गुरुजी उसमें उपस्थित थे। बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी, माने अपने इसके ऊपर कितना वेदों पर और स्वतः पर, दोनों पर इतना विश्वास है। ये तो ताई राजा मूंज की तरह होगा। हाँ, राजा मुंज का क्या है? राजा मूंज के जो ज्योतिषी थे रुद्रादित्य, हाँ, उन्होंने कहा था रुद्रादित्य। कि गोदावरी पार करके हाँ, न जाएं, नहीं, और यदि हाँ, जाएंगे तो आपकी मृत्यु होगी। राजा मूंज ने हाँ, कहा मैं वापस जाऊंगा नहीं और आएंगे। विजयश्री का वर्ण करूंगा। हाँ, उससे पहले ही हाँ, रुद्रादित्य ने अग्नि स्नान कर लिया। कर लिया। हाँ, क्योंकि उनको तो खातरी थी कि नहीं आएंगे वापस, जी ताई। और नहीं आए। नहीं आए। मूंज गोदावरी पुनः पार करके नहीं आए। जी ताई। ऐसा अपने ज्ञान पर विश्वास और अपने अपने कृति पर भी विश्वास, दोनों पर। ऐसे जगदीश चंद्र बसु ने, जो वनस्पति में भी प्राण होता है, जीव होता है, ये सिद्ध करने के लिए सभी वैज्ञानिकों के सामने प्रयोग किया कि जो जहर है उसका इंजेक्शन यदि वनस्पति को देंगे तो वो मर जाएगी। तो उन्होंने जो इंजेक्शन दिया उससे वो नहीं मरी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आपका प्रयोग गलत है, ये तो सिद्ध हुआ। तो उन्होंने तुरंत वो इंजेक्शन अपने हाथ में दे दिया कि यदि वो वनस्पति पर इसका असर नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि इसमें जहर नहीं है। अगर जहर होगा और फिर वनस्पति नहीं मरी, मैं मर जाऊंगा। तो उनको भी कुछ नहीं हुआ। तो सारे वैज्ञानिक गलत सिद्ध हुए। उनका फ्रॉड खुला हो गया कि उन्होंने बनावट की थी, कि उसमें जहर नहीं था। दैशिक शास्त्र पढ़ ये रहे थे ना सिद्ध। ताई अध्यापन में, तब आपने ये दृष्टांत दिया था। हाँ, 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 हाँ। है।